अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसमें हम देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का है, जो कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स है। और डीएसए के अंदर जो इसका जो टॉपिक है मेन ग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। और ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसके बहुत सारे आगे टॉपिक्स आते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, नोड्स। और आगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये बहुत हेल्प करने वाला ये टॉपिक है, बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास ये आता है और आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और बहुत सारे 3-4 टॉपिक्स इसके रिलेटेड होते हैं। जब डीएसए क्लियर होता है तो आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे आगे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो देखते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। A graph is a pictorial representation of a set of objects where देखें, ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं ग्राफ में। एक तो आपके पास वर्टिसेस होते हैं और एक आपके पास एजेस होते हैं, ठीक है। इनका आपस में कनेक्शन क्या है, इनके आपस में रिलेशन क्या है, पेरेंट्स का चाइल्ड्स का। जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो ये एक शो करती हैं कि इनका आपस में क्या लिंक है, क्या इनका आपस में, ठीक है, और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, और इनके आपस में लिंकेज शो करती है। और इनके जो है चाइल्ड टू पेरेंट्स, पेरेंट टू चाइल्ड, हमें कैसे मूव करना है, कैसे ट्रैवल करना है, और कैसे भी हमें अपने पाथ या गोल को अचीव करना है, ठीक है। फॉर्मली ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट vertex and edges where V is a set of vertices and E is the set of edges connection the pair of vertices. Take a look of the following graph. अब मेरे पास देखेंगे वर्टिसेस दिए हुए ए बी सी डी ई। अब मैं इसको कैसे भी दे सकता हूँ कि ए कहाँ पर आ सकता है, बी कहाँ पर आ सकता है, सी कहाँ पर भी आ सकता है। ये मेरे पास सिंपल एक नोड्स हैं जो कि पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई। अब इनके एजेस से हमें ये कनेक्शन कर रहे हैं कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, ठीक है। यहाँ हम गए ए से लेकर बी तक। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर भी ये हम आगे देखेंगे इसको मज़ीद। ए से लेकर बी तक, फिर ए से सी तक, और फिर बी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक, और डी से लेकर ई का कनेक्शन है आपस में। इनके आपस में ये एजेस बन रहे हैं, ये एक एज जा रही है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, वो वर्टेक्स आता है, एज आता है, एडजेंसी आता है, पाथ आता है। Vertex. Each node of the graph is represent a vertex. In the following example, the label. सही है, ये हमारे पास जो है, ये आप देख सकते हैं, ये जो लेबल हुए हैं, ठीक है, ये एक जो पॉइंट है वर्टेक्सेस कहला रहे हैं। A to G vertices can be represented and they usually show in the following image. Here A can be identified by index 0. It can be identified using the index 1. So on. ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स हैं। एज क्या है आपके पास, अभी हमने पिछली बात की, जैसे मेरे पास ये एजेस है ए टू बी, और इसका जो लिंक आपस में जो जा रहा है वो जो ज़ीरो को शो कर रहा है, ठीक है। ये ज़ीरो को शो कर रहा है और 1। ए टू बी मेरे पास एक एज है। एज रिप्रेजेंट पार्ट बिटवीन टू वर्टिसेस और लाइन बिटवीन टू वर्टिसेस। जो लाइन है दो एजेस, दो वर्टेक्स के बीच में, दो एजेस के बीच में दो वर्टेक्स शो हो रहे हैं, ठीक है। उनका जो आपस में लिंक है वो आपके पास एज खिला रहा है। अब देखिए मेरे पास ये है ए टू बी, ए से लेकर ए टू बी और बी टू सी, ठीक है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, एफ टू जी, ठीक है। ये वर्टिसेस हमारे पास आ रहे हैं। एडजेंसी, अब मेरे पास देखें एडजेंसी में होता क्या है, ये एडजेसेंट है। बी इज एडजेसेंट ऑफ ए टू सी और सी इज एडजेसेंट ऑफ बी टू डी, एफ इज एडजेसेंट ऑफ ए टू जी, ठीक है। टू नोड्स आर वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बी से एडजेसेंट, B is adjacent of A to C, B to C, so on, जो भी हम कह रहे हैं। So F is adjacent of A to G. Path represents a sequence of edges between two vertices. In the following example, A, B, C represent a part of A to D. देखें ये एक पाथ है मेरे पास, ये सिंपल ही एक पाथ है। मैं इस पाथ को, अब मुझे यहाँ से जाना है, अब मुझे D पे जाना है,
ठीक है, डी पर जाना है। अब मेरे पास कौन कौन से पाथ हैं? मेरे पास एक पाथ हो सकता था, अगर मेरे पास यहाँ पेन का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास एक पाथ है ए टू डी, और एक पाथ मेरे पास ठीक है जी डी टू जी करेंगे या जी टू डी। अब हम देखते हैं इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोस आते हैं कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ भी कौन सा है। अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ देखें तो इनकी जो आगे इनको कहते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ कराती हैं कि किसकी वैल्यू सबसे मज़ीद लो है या लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, और हमें बहुत सारे पाथ देखने होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोस में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि हम जो है किस रूल को फॉलो करें। या तो हम एडजस्टमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, या तो हम एजेस को फॉलो कर रहे होते हैं, या तो हम उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम देखें, अगर हम एजेस की बात करें, अगर हमने एक ध्यान है कि सबसे कम एजेस पे हमारे पास कौन सा डायरेक्ट पाथ है, ए टू ई, ई टू डी। ठीक है, यहाँ पर हमने जो वर्टेक्स जो क्रॉस किए हैं वो सिर्फ 2 वर्टेक्स क्रॉस किए हैं। और अगर हम यहाँ देखें 1 2 और 3, 4th वर्टेक्स पे हमें डी मिल रहा था। यहाँ पर भी हमें जो है 3 वर्टेक्स क्रॉस करके 4th वर्टेक्स पे हमारे पास डी आ रहा था। सही है। फॉलोइंग एग्जांपल इन अ लेबल द सर्कल रिप्रेजेंटेड विद ए टू जी वर्टेक्स वी कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। सही है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। हमारे पास 2 टॉपिक्स आते हैं, और जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है और एक है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, जो कि सिर्फ उसके रिलेटेड हमें होते हैं किसी भी। अभी सिंपली हम ये देख रहे हैं कि हमें एक पैराग्राफ कह रहे हैं कि हमें एक ग्राफ को सॉल्व करना है DFS और BFS के थ्रू। एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी जो नोट्स होती हैं, जो फर्स्ट नोट्स की वैल्यू हमेशा लो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जैसे 6 है और 4 है और 2 है, और राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो हमेशा हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं लेफ्ट के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ एक डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवल सर्च दिया हुआ है, और हमारे पास ये एक ग्राफ है, तो इसको देखते हैं इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब आपको अलग अलग क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू इसको सॉल्व करें। कि अब देखें ये जी है, ये आखिर में। ठीक है, हमें यहाँ जी तक पहुँचना है, तो अपने हम गोल पे कैसे पहुँचें? डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू। देखें, डेप्थ का मतलब पहले ये है कि आप जो है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल डेप्थ के अंदर गहराई में आपने जाना है, बिल्कुल गहराई तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कोई अभी है नोड एक्सपेंड नहीं हुई हुई, आपकी नोड सारी क्लोज हुई हुई हैं। स्टार्टिंग लिए आपने एस से ओपन किया आपने इसको, और यहीं पर ही क्लोज हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कोई भी एक्सपेंड यहाँ नोड नहीं हुई। आपकी जो अब नोड कौन सी एक्सपेंड हुई है? एस आपकी यहाँ आ जाएगी। नोट्स अब आप पूरे डेप्थ के अंदर आए हो। ठीक है, अब इनके आपकी कौन कौन से आपके पास वैल्यूज ओपन हुई हैं? ए बी एंड सी। ठीक है, और नोड कौन सी क्लोज हो गई? एस, जो आपने यहाँ पर ओपन की थी वो वहीं पर ही क्लोज हो गई। एस के अंदर आप आए, एस पहले से आपकी ऑलरेडी ओपन है, इसको मज़ीद ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर आपके पास अब क्लोज हो चुकी है। अब आपके पास एक्सपेंड हुई थी यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ ए आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से पहले ए को चेक किया, ए उठाया हमने, यहाँ पहले आप ए लिया है। जैसे ही आप ए पे पहुँचते हैं, आप डेप्थ के अंदर गए। अब आपके पास पहले से ऑलरेडी जो नोट्स ओपन है वो कौन कौन सी थी आपके पास? ए हमारे पास हो चुकी है, बी एंड सी ओपन ऑलरेडी हुई हुई है। सही है, बी एंड सी ऑलरेडी ओपन हुई हुई है। तो हम यहाँ पर ए पे गए, बी और सी हमने ऑलरेडी हमने लिख लिया। ठीक है,
सेम आपने वही जो ओपन की थी वो यहीं पर आ गई। अब जैसे ही आप ए पे पहुंचे थे, अब आपने देखा ए पे आपके पास कौन सी नोट्स ओपन हो रही हैं, डी ई, ठीक है, ये आपके पास ये जी भी ओपन हो रहा है, और इसको अब यहाँ से, और मेरा माउस नहीं चल रहा है एक, ठीक है, आपका एक ये जी सिंपल, ये जी ओपन हुआ था, और जी डैश का मतलब है कि यहाँ मल्टीपल हमारे पास जी हैं। जी के हमारे पास कितने पाथ आ रहे हैं, 2 पाथ आ रहे हैं, इसलिए हमने जी को ऐसे कॉमन से सेमी कॉलम से रिप्रेजेंट कर लिया कि यहाँ मल्टीपल जी के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पर, ठीक है, एस ए क्लोज हो चुका है। अब ऑलरेडी हमने सी पर गए, जब हम सी पर गए तो हमारे पास डी ई जी ऑलरेडी ओपन हुए हुए हैं। अब हमें मज़ीद ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जी भी हमारा ओपन हो चुका है, तो हमने सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी वही कर लिया। लेकिन अब क्लोज क्या हो गया हमारे पास, ये आपके पास ये वाले जो एक्सपेंड नोड हुए थे यहीं पर ही, वही आपके इतने यहाँ पर अब क्लोज हो चुके हैं। जितने यहाँ एक्सपेंड हो रहे हैं एस ए बी सी आपके जो एक्सपेंड हुए थे वही वहाँ पर अब इस टाइम क्लोज हो गए हैं। अब हमने यहाँ से डी को कॉपी किया, डी पर हमने देखा कि अब डी पर क्या आ रहा है, डी पर हमारे पास कोई एक्सपेंड नोड नहीं है, डी को हमने यहाँ से रिमूव किया, ई जी और डी हमने लिख लिया। जो आपके जितने ओपन हुए थे वही यहाँ पर उसी टाइम आपके क्लोज हो गए। अब ई को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, देखें सिंपल इलेक्ट्रिक बता रहा हूँ कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। और अब जी और जी के बाद अब उतने हैं हमारे पास एक्सपेंड नोड हुए हुए, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने आपके एक्सपेंड नोड हुए थे उतने ही यहाँ पर इस टाइम आपके पास ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब जी हमारे पास फाइनल अचीव गोल है। अब हम जी पर पहुँचे, इस जी से माउस काम नहीं कर रहा, और ठीक है, ये आपके पास एक जी आया था, ठीक है। अब इस जी पे पहुँच गए, लेकिन आपके पास अभी भी 2 जी हैं, एक G1 और G2, ठीक है, SABDEG, और आपके पास यहाँ ये फाइनल रिजल्ट ये आपका आ गया। डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम देखें ऐसे ही गए कि एस को ओपन किया हमने, एस से ए पर गए, ठीक है, एस डेप्थ में हम गए, ये देखें इसके रूट्स हैं। एस जो है आपको थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखेंगे एस है, एस से हम ए पर भी जा रहे हैं, एस से हम बी पर भी जा रहे हैं, एस से हम सी पर भी जा रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट फिर हम जब अपने जो पहला वर्ड है ए, अब ए पर जब हम ओपन थे यहाँ पर हम आए हुए थे, क्योंकि डेप्थ के अंदर हम गए, इसलिए हम ए डी और ई जी को भी हमने यहाँ से ओपन अपने पास कर लिया। बी सी तो हमारे ये ऑलरेडी खुल चुके थे, और इसलिए हमें आगे तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।